देश के केंद्रीय गृह मंत्री ने शनिवार 10 जून को महाराष्ट्र नांदेड़ का दौरा किया और एक सभा संबोधित करते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। सांसद संजय राउत ने उनके भाषण पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का महासंपर्क अभियान कम और उद्धव ठाकरे की आलोचना का कार्यक्रम लग रहा था। उन्होंने कहा अमित शाह को देश के कानून व्यवस्था पर बात करना चाहिए। महाराष्ट्र में दंगे के हालात हैं, इस पर अमित शाह को बोलना चाहिए। जात और धर्म पर किसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। राज्य की जनता को ठाकरे परिवार पर भरोसा है। संजय राउत की ये टिप्पणी गृह मंत्री अमित शाह की नांदेड़ रैली के एक दिन बाद आई, जिसमें उन्होंने 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद के घटनाक्रमों को लेकर उद्धव पर निशाना साधा था और उन्हें भाजपा एवं अविभाजित शिवसेना का गठबंधन टूटने के लिए जिम्मेदार बताया था। गृह मंत्री ने राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाने के उद्धव के कदम को सत्ता के लिए किया गया विश्वासघात करार दिया था। संजय राउत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ये अच्छा है कि भाजपा उद्धव ठाकरे से डरती है। उसने पार्टी में फूट सुनिश्चित की। इसका नाम और चुनाव चिन्ह देशद्रोहियों को दिया। उद्धव ठाकरे और शिवसेना का डर अभी भी नहीं गया है। उन्होंने आगे कहा, गृह मंत्री ने 20 मिनट का भाषण दिया, जिसमें से 7 मिनट उन्होंने उद्धव जी पर खर्च किए। उनका भाषण हास्यास्पद था। मैं सोचता हूँ कि नांदेड़ में उनकी रैली भाजपा के महासंपर्क अभियान का हिस्सा थी या उद्धव की आलोचना करने का मौका। सांसद संजय राउत ने आगे कहा कि भाजपा को उद्धव से पूछे गए सवालों के बारे में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा अपने ही जाल में फंस गई है। मैं उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में जिनके आप साथी हो, उनकी सरकार बनी, वो वीर सावरकर को इतिहास के पुस्तक से मिटाना चाहती है। क्या आप सहमत हो? मैं नांदेड़ की जनता को पूछना था, वीर सावरकर का सम्मान, ये महान देशभक्त आदि बलिदानी आदमी का सम्मान, वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानी का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उद्धव जी, आप दो नाव में पैर नहीं रख सकते हो। महाराष्ट्र की जनता के सामने मैंने जितनी बातें करी है, इसका जवाब स्पष्ट कर दीजिए। आपकी पोल महाराष्ट्र की जनता के सामने खुल जाएगी। माताओं, भाइयों, बहनों, उद्धव जी कहते हैं कि हमने इनकी सरकार तोड़ी। हमने नहीं तोड़ी है उद्धव जी। शिव सैनिक आपकी शिवसेना की नीति विरोधी बातों से तंग आकर शरद पवार जी की पार्टी से रहने के लिए तैयार नहीं था। उन लोगों ने आपकी पार्टी छोड़ी और आपकी सरकार टूटी। दगा करने का काम, धोखा देने का काम उद्धव ठाकरे ने किया था। मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बनने के लिए वो कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गए थे। देखिए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। सबसे पहले अमित शाह जी ने देश की जो कानून, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। मणिपुर में क्या होगा आप देख लीजिए। इतने बड़े वो पुरुष है ना, ये गुजरात के नेता है देश के, तो मणिपुर की हिंसा अब तक क्यों नहीं थमी? महाराष्ट्र के साथ और राज्यों में दंगे की स्थिति है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कश्मीर में जवानों की हत्या क्यों हो रही है? इस बारे में आप अगर बात करें तो देश आपकी बात सुनेगा। महाराष्ट्र में आकर आप 20 मिनट का भाषण करेंगे और 20 मिनट में 7 मिनट आप उद्धव ठाकरे और शिवसेना के ऊपर बात करेगा। यहाँ की जनता सुनने वाली नहीं है। 4 सवाल जो अमित शाह जी ने पूछे हैं, उसका चिंतन खुद भारतीय जनता पार्टी ने करना चाहिए। क्या सवाल है? 370 हमने समर्थन किया है। मुस्लिम आरक्षण हमारी भूमिका रही है। जात और धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये गलत है। लेकिन आप लोग दे रहे हैं तो हमारी कोई बात नहीं है। हमने कहा था पहले से। अगर तीसरा मुद्दा है, क्या है तीसरा मुद्दा उनका? देख लीजिए,
सभी मुद्दे पर हमारी भूमिका हमने ली है। हम हमारी भूमिका कभी करने के पीछे नहीं रखते। जो देश के हित में है, जो राष्ट्र के हित में है, उसमें शिवसेना हमेशा आगे रहेगी। अरे धोखा किसने दिया पूरा देश जानता है और महाराष्ट्र जानता है। ये महाराष्ट्र की जनता आपसे ज्यादा ठाकरे परिवार के ऊपर विश्वास रखती है। वो जो कहते उसके ऊपर विश्वास रखती है। अगर आपने धोखा नहीं दिया होता तो आज का जो मुख्यमंत्री है बेईमान, वो आप नहीं बिठाते। 2.5 साल पहले जब मौका था, हम अलायंस में थे, तो शिवसेना को आपने मुख्यमंत्री पद नहीं दिया। क्या था? ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो अब ये कौन सी नई बात आ गई? शिवसेना छोड़कर उसमें से व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया। आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा ना, अभी किसने वचन तोड़ा? आज भी इस राज्य की जनता ठाकरे परिवार और उनके जो प्रमुख होते हैं उसके ऊपर विश्वास रखती है।